ओम नमस्ते जी। सबसे पहले तो आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। यहाँ पर आपको ज़बरदस्त वर्कआउट की नॉलेज मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और भाई मैं लाइव आता रहता हूँ, तो आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब रहते हैं वो सब कवर होते चले जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप अभी जाके फॉलो कर लो। सेम अकाउंट है कुश फिटनेस के नाम से। क्या आप जानते हो, अगर कोई लड़का चोटी, जिसको शिखा बोला जाता है, जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी रखते हैं, इसको अगर रख ले तो उसके शरीर और दिमाग में बल का निर्माण होने लगता है। क्योंकि जहाँ पर शिखा रखी जाती है यहाँ हमारा दिमाग होता है, और शिखा रखने से दिमाग एकाग्र और शांत होने लगता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संरक्षण होता है। शरीर की ऊर्जा दिमाग में चल रहे फालतू विचारों में खर्च नहीं होती। ऐसे ही तिलक की साइंस है, तिलक से दिमाग शार्प होता है। ऐसे ही क्या आप जानते हो, अगर कोई इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हर रोज सिर्फ 4 से 5 मिनट कुंभक प्राणायाम कर ले तो उसके अंदर इतना अत्यंत बल आने लगता है कि वो खुद भी नहीं सोच सकता। इसी तरह बहुत सारी आदतें, नियम, क्रियाएं हैं जो कि आप पूरे दिन में अगर करते हो तो भाई शरीर में बल, बुद्धि में बल तेजी से बढ़ने लगता है और भीड़ से अलग दिखने लगता है इंसान। तो ठीक है, बिना समय गवाए बात करते हैं उन आदतों की मेरे भाई, जो कि शरीर को बलवान और शक्तिवान बनाती है, अंदर से भी और बाहर से भी। और इनको अपनाना आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि भाई हम लोगों ने पूरे दिन में ऐसी आदतें पाल रखी है जो कि बुद्धि और शरीर का विनाश कर रही है। जैसे कि मोबाइल, टीवी। जब हम लगातार देखते हैं तो हमारे चेहरे का तेज खत्म कर देता है ये। और जब हम अश्लील देखते हैं तो दिमाग खराब होता है, क्योंकि डोपामाइन बहुत हाई चला जाता है अश्लील सोचने से, देखने से। और जो हम खा रहे हैं उसमें दम नहीं रहा पहले जैसा, और मास्टरबेट की आदत ने शरीर को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये जो चीज़ें आप अपनी दिनचर्या में करते रहते हो या फिर जो हो जाती है, ये हमारे शरीर को हमेशा इफ़ेक्ट कर रही है। भोजन का नियम बिल्कुल ख़राब हो चुका है ऑलमोस्ट हमारा, जिससे हमारे अंदर बल नहीं बढ़ता बल्कि और घट रहा है। और ऊपर से आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे बल बढ़े। इसलिए भाई ये आदतें आप अपनाना शुरू कर दो अगर आपको अपने शरीर में लगातार बल चाहिए, और फिर देखो अपनी बॉडी में बदलाव। सबसे पहली आदत, एक्सरसाइज वर्कआउट तो आप सब करते होंगे राइट। आपको बस करना इतना है आगे से, जैसे ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है तो भाई एक्सरसाइज खत्म होने के तुरंत बाद आपको चटाई बिछानी है खुली हवा में, आलती पालती मारकर बैठ जाना है। इस तरह नाक से लंबा सांस भरना है और रोक देना है, जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर। और फिर जब सांस छूट जाए तो थोड़ा रेस्ट लो, दोबारा सांस भरो, यही क्रिया करो। ऐसे आपको करना है सिर्फ 3 बार। अगर आप हर रोज ये करते हो तो आपकी बॉडी में नस नस में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी, जिससे आपके अंदर बल का विकास होगा, आपका शरीर अट्रैक्टिव बनेगा। क्योंकि जब शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है तो बहुत सारे बदलाव शरीर में होने लगते हैं, और एक बहुत बड़ा बदलाव होगा लगभग 3 महीनों बाद। आपको लगातार करना है ये, और ये एक्सरसाइज हर रोज करनी है, एकदम वर्कआउट के एकदम बाद, ठीक है, डेली। दूसरी आदत, सुबह सूर्य उगने से पहले उठना है हर रोज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमने ये तो सुना भी है कि सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, लेकिन सुबह जल्दी उठने से बल बढ़ता है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल सच है। देखो, कोई भी खिलाड़ी हो, आर्मी हो, वो अपने शरीर को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस सब सुबह 4-4 बजे करते हैं। देखो, जो असली शक्ति हमको मिलती है वो मिलती है वज्र धातु से, और जो इंसान सुबह लेट उठेगा उसके शरीर में ये धातु रह नहीं पाएगी। बस आप इतनी सी बात समझो। इसलिए भाई सुबह जल्दी उठने से पूरे शरीर का बल बढ़ता है। तीसरी आदत, देखो आपको अपने पूरे दिन में कोई भी एक ऐसा नुस्खा जो बल बढ़ाए या फिर कोई भी एक जड़ी बूटी जरूर लेनी है। जी हाँ, मैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बताता रहता हूँ। कोई भी एक जड़ी बूटी, जैसे कि रात को दूध के साथ शिलाजीत या फिर कोई भी भस्म या फिर गोक्षुरा, दुनिया भर की हर्ब्स है। कोई भी एक हर्ब्स या फिर ताकत बढ़ाने के नुस्खे होते हैं, जो खजूर, जैसे कि खजूर चना, दूध हल्दी, इस तरह के बहुत सारे नुस्खे हैं ताकत बढ़ाने वाले। कोई भी नुस्खा और एक हर्ब्स आपको अपने पूरे दिन की डाइट में ऐड जरूर करनी है। बॉडी में मिनरल्स जाने बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, तभी हमारा टेस्टो बढ़ेगा और बॉडी ग्रोथ होगी, पावर बढ़ेगी। चौथी आदत, खाने पीने का नियम। देखो, ये बात तो आप सब जानते हो कि बल, शक्ति, ताकत ये सब भोजन से ही बढ़ते हैं राइट। लेकिन जब से हम लोगों ने बाहर के लोगों के कल्चर की तरह खाना शुरू किया तो भाई हमारे भोजन के नियम बिगड़ गए, और जो शक्ति भोजन से हमको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती, जिससे हुआ क्या, एनर्जी सबके अंदर से ख़त्म हो गई। जो इंसान भोजन को नियम के अनुसार खाता है उसके अंदर हमेशा ऊर्जा रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये नियम आप अपनाओ, फिर आपको पूरी एनर्जी मिलेगी भोजन से। जैसे कि दूध जब भी आप पीते हो तो खड़ा होकर पियो, और भाई रात को दूध में देसी घी डालकर पियो। खाना आप बिल्कुल चबा चबा कर खाओ, ताकि उसका एकदम से रस निकल जाए और खाने की पूरी शक्ति आपको मिल जाए। पानी पीने से पहले आपको एक बार ये बोलना है, ओम ईश्वर का नाम लेना है और बोलना है कि हे ईश्वर, मुझे बल प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे। मन में सोचना है और आराम से बैठकर
प्यार से आपको वो पानी पीना है, धीरे धीरे बैठकर सिप सिप करके पीना है। बहुत ज़बरदस्त नियम बता रहा हूँ, हल्के में मत लेना इसको। 5वीं आदत, देखो पूरे दिन में जो आप खा रहे हो आपको 2 बार कच्चा भोजन जरूर ऐड करना है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, एक बार आप सलाद खाओ दोपहर को, ठीक है, एक कच्चा भोजन हो गया ये। दूसरा आप चना खाओ भिगोकर, तो ये 2 तरह के कच्चे भोजन हो गए। ये आपको खाने हैं, इससे आपको पूरा का बढ़िया बल मिलेगा। जो भी आप पूरा दिन भोजन खाओगे उसका पूरी की पूरी ताकत आपको मिलेगी। पाचन तंत्र आपका मजबूत हो जाएगा, मशीनरी बहुत मजबूत हो जाएगी। दूसरा नियम आपको इसी का पार्ट है। दूसरा नियम, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। अभी लोग सोच रहे हो कि ये तो हमको पता है, तो भाई लेकिन ये चीज़ आप लोग करते नहीं। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, इसको सुनने के बाद आप ये चीज़ करने लग जाओगे। वज्रासन में जब आप बैठते हो तो हमारा मतलब, अगर जैसे कि हमारे अंदर 6 लीटर खून होता है, तो वज्रासन में जब आप बैठते हो वैसे भोजन को पचाने के लिए लगता है 2 लीटर खून, लेकिन वज्रासन में बैठने के बाद 4 से 5 लीटर खून भोजन को पचाने में लग जाता है। इसलिए आप सोच सकते हो कि आसन कितना पावरफुल है। इस तरीके से ये आसन हमारे शरीर का बल बढ़ाता है। ये 5 आदतें अपना लो और फिर देखना कितने चेंजेस आपकी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, जैसे मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, ओम राम राम जी।